मस्ट हैव, मस्ट हैव का मतलब होता है करना ही चाहिए था या फिर किया ही होगा। तो हम फिर से ये आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये जो इसको हम लेके से अलग अलग सेंटेंसेस बनाएंगे। तो चलो पहले आई लेते हैं। तो आई मस्ट हैव, आई मस्ट हैव, ये जैसे प्ले लेंगे तो प्ले का तीसरा जो रूप है ये है प्लेड। आई मस्ट हैव प्लेड, आई मस्ट हैव प्लेड। मस्ट हैव मैंने अभी आपको बताया करना ही चाहिए था, तो मस्ट हैव प्ले यानी खेलना, तो आई मस्ट हैव प्लेड मैंने खेलना ही चाहिए था या मैं खेला ही होगा। हाँ, यू लेते हैं तो यू मस्ट हैव प्ले के बाद ये रिमेंबर, तो रिमेंबर्ड। रिमेंबर यानी याद रखना, तो यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड तूने याद करना ही चाहिए था या तूने याद किया ही होगा। यस, फिर वही वी मस्ट हैव फॉरगेट का तीसरा फॉर्म फॉरगॉटन, तो फॉरगॉटन, फॉरगेट यानी भूलना, तो वी मस्ट हैव फॉरगॉटन, वी मस्ट हैव फॉरगॉटन हमें भूलना ही चाहिए था या हम भूले ही होंगे। यस, फिर दे मस्ट हैव कॉल, कॉल का तीसरा रूप कॉल्ड, कॉल करना यानी बुलाना, तो दे मस्ट हैव कॉल्ड, दे यानी वो 2 4 5 लोग, दे मस्ट हैव कॉल्ड उन्होंने बुलाना ही चाहिए था या उन्होंने बुलाया ही होगा। फिर ही, तो ही मस्ट हैव स्टडी, स्टडी का तीसरा रूप स्टडीड, ही मस्ट हैव स्टडीड स्टडी करना यानी पढ़ाई करना, तो ही मस्ट हैव स्टडीड यानी उसने पढ़ाई करनी ही चाहिए थी या उसने पढ़ाई की ही होगी। फिर सी, सी मस्ट हैव हाँ आंसर, तो उसका तीसरा फॉर्म आंसर्ड, तो सी मस्ट हैव आंसर्ड, आंसर यानी जवाब देना, आंसर यानी जवाब देना, तो सी मस्ट हैव आंसर्ड उसने जवाब देना ही चाहिए था या उसने जवाब दिया ही होगा। सी जैसे कि राधा, राधा ने जवाब देना ही चाहिए था या राधा ने जवाब दिया ही होगा। ओके, फिर हम इट, हाँ अब मैंने बताया आपको ईट हम ह्यूमन बीइंग को छोड़ के दूसरे इसके लिए यूज करते हैं, जैसे ट्रेन, द ट्रेन, स्कूल, क्लास, इसके लिए हम ईट का यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं कि द ट्रेन मस्ट हैव रीच्ड, रीच का तीसरा रूप रीच, रीच यानी पहुंचना, तो अब ये क्या हुआ, द ट्रेन मस्ट हैव रीच्ड, ट्रेन ने पहुंचना ही चाहिए था और द ट्रेन मस्ट हैव रीच यानी ट्रेन पहुंची ही होगी। यस, दूसरा लेते जैसे द स्कूल मस्ट हैव फिनिश्ड,
फिनिश स्कूल जो है फिनिश हो गई, यानी उस दिन स्कूल भी खत्म हो गई। यस, तो द स्कूल मस्ट हैव फिनिश, स्कूल ने फिनिश होना ही चाहिए था। जैसे 5 बजे स्कूल फिनिश हो जाती है, बच्चों की स्कूल 5 बजे खत्म हो जाती है। ओके, तो द स्कूल मस्ट हैव फिनिश, स्कूल ने फिनिश होना ही चाहिए था, या स्कूल फिनिश हुई ही होगी। फिनिश होना यानी खत्म होना। यस, फिर तो अच्छा, और ईट का लेते हैं, जैसे हम ओके, जैसे इट मस्ट हैव रेन्ड। हाँ, अभी यहाँ इट का यूज हम अलग प्रकार से करेंगे। इट मस्ट हैव रेन्ड, रेन का तीसरा रूप, उसको ईडी लगाया तो रेन। इट मस्ट हैव रेन्ड मतलब बारिश पड़नी ही चाहिए थी, या बारिश हुई ही होगी, ये उसका मतलब। ओके, वापस हम फिर से आई पे आएंगे, तो आई मस्ट हैव, ये यहां हम आंसर तक आए थे, तो सी का तीसरा रूप अभी सीन। आई मस्ट हैव सीन, सी यानी देखना, तो आई मस्ट हैव सीन यानी मैंने देखना ही चाहिए था, या मैंने देखा ही होगा, ये उसका मतलब हुआ। फिर यू, तो यू मस्ट हैव, हाँ, ये टीच, टीच का तीसरा रूप टॉट, टीच यानी पढ़ाना, तो यू मस्ट हैव टॉट, तूने पढ़ाना ही चाहिए था, या तूने पढ़ाया ही होगा, ये उसका मतलब। फिर दे, तो दे मस्ट हैव वर्क, वर्क का तीसरा रूप वर्क, दे मस्ट हैव वर्क, वर्क यानी काम करना, तो दे मस्ट हैव वर्क, उन्होंने काम करना ही चाहिए था, या उन्होंने काम किया ही होगा, ये उसका मतलब हुआ। यस, फिर ही मस्ट हैव डांस, डांस का तीसरा रूप डांस, उसको डी लगाया तो तीसरा रूप हो गया। ही मस्ट हैव डांस, डांस करना यानी नृत्य करना, तो ही मस्ट हैव डांस यानी उसको डांस करना ही चाहिए था, उसको नृत्य करना ही चाहिए था, या उसने नृत्य किया ही होगा। फिर सी लेते हैं, तो सी मस्ट हैव, कोई भी हम अभी ये लेंगे, जैसे आस्क का तीसरा रूप आस्क, सी मस्ट हैव आस्क, आस्क यानी पूछना, सी मस्ट हैव आस्क यानी उसने पूछना ही चाहिए था, या उसने पूछा ही होगा। तो देखिए ये सेंटेंसेस आ गए मस्ट हैव के पॉजिटिव। अब अगर निगेटिव करना है तो वेरी सिंपल, तो इसको यहाँ नॉट लगाइए, ये देखो मस्ट नॉट, या मैंने आपको बताया नॉट पूरा नहीं भी लगाया, एन कॉमा टी लगाया तो भी चल जाता है, तो ये देखो हर जगह हम एन कॉमा टी रख रहे हैं। वी आर पुटिंग दैट एन कॉमा टी in each and every sentence to make the negative sentences. Yes. तो must not, mustn't ऐसा भी बोल सकते हैं आप। ओके, तो I must not have played, मैंने खेलना नहीं चाहिए था, मैंने खेलना ही नहीं चाहिए था, या फिर से बताइए, आई मस्ट नॉट हैव प्लेड, मैंने खेलना नहीं ही चाहिए था। फिर से बता रहा हूं, मैंने खेलना नहीं ही चाहिए था,
या मैं खेला ही नहीं ही होगा। यस। फिर यू मस्ट नॉट हैव रिमेंबर्ड, तुझे याद करना ही नहीं चाहिए था, तुझे याद करना नहीं ही चाहिए था। फिर वी मस्ट नॉट हैव फॉरगॉटन, हमें भूलना नहीं ही चाहिए था। फिर दे मस्ट नॉट हैव कॉल्ड, उन्होंने बुलाना नहीं ही चाहिए था। ही मस्ट नॉट हैव स्टडीड, उसने पढ़ना ही, उसने पढ़ना नहीं ही चाहिए था। शी मस्ट नॉट हैव आंसर्ड, उसने जवाब देना ही नहीं ही चाहिए था, उसने जवाब देना नहीं ही चाहिए था। द ट्रेन मस्ट नॉट हैव रीच, ट्रेन ने पहुंचना नहीं चाहिए था, ट्रेन ने पहुंचना नहीं ही चाहिए था। द स्कूल मस्ट नॉट हैव फिनिश्ड, स्कूल ने खत्म नहीं ही होना चाहिए था। इट मस्ट नॉट हैव रेन्ड, बारिश पड़नी नहीं ही चाहिए थी। आई मस्ट नॉट हैव सीन, मैंने देखना नहीं ही चाहिए था। यू मस्ट नॉट हैव टॉट, तूने पढ़ाना नहीं ही चाहिए था। दे मस्ट नॉट हैव वर्क, उन्होंने काम नहीं ही करना चाहिए था। ही मस्ट नॉट हैव डांस, उसने नृत्य करना नहीं ही चाहिए था। शी मस्ट नॉट हैव आस्क्ड, उसने पूछना नहीं ही चाहिए था। तो देखिए हमने नेगेटिव सेंटेंस भी किए हैं। इसके क्वेश्चंस भी कर सकते हैं हम। ये नॉट जो है अगर ये हमने हटा दिया, देखिए हमने हटा दिए ये नॉट, सो हर जगह से हम वो नॉट रिमूव कर रहे हैं। वी आर रिमूविंग नॉट फ्रॉम ईच एंड एवरी सेंटेंस। ओके, तो अभी ये मस्ट आप देख रहे हैं, है ना। ये मस्ट अगर हम पहले ले ले तो यहाँ से हम हटा लेंगे उसको। तो यहाँ से हमने ये मस्ट हटा लिया। ये देखिए सभी मस्ट हमने यहाँ से हटा लिए। ओके, और ये अगर हमने पहले रखा, चलो रखो फिर मस्ट, हेयर ऑल्सो मस्ट, हर जगह हम मस्ट रखते हैं। ओके, तो ये देखिए मस्ट हम रख रहे हैं। तो हमने ये मस्ट किए हर जगह पे। ओके, हाँ, तो फिर ये जो है ना, जैसे यू का ये वाई डब्ल्यू, ये टी एच सी, ये छोटे छोटे हो जाएंगे, मतलब क्योंकि कैपिटल नहीं रहेंगे। लेकिन अब वो चेंज करने के तो फिर से मुझे डबल लिखना पड़ेगा, तो यू नो दैट। हाँ, यस। तो भाई अभी बताइए यहाँ पे कि ये क्वेश्चन बनेगा, तो ठीक है हम यहाँ क्वेश्चन मार्क मेंशन कर देते हैं। तो ये देखिए हर जगह हम यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव पुट दैट क्वेश्चन मार्क इन ईच एंड एवरी सेंटेंस। हर जगह हमने हर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क रखा। ओके, तो अब मुझे बताइए क्या हो गया। तो मस्ट आई हैव प्लेड, मस्ट आई हैव प्लेड, मैंने खेलना ही चाहिए था क्या। दूसरा मस्ट यू हैव रिमेंबर्ड, तूने याद करना ही चाहिए था क्या। मस्ट वी हैव फॉरगॉटन, हमने भूलना ही चाहिए था क्या।
मस्ट दे हैव कॉल्ड, उन्होंने बुलाना ही चाहिए था क्या। मस्ट ही हैव स्टडीड, उसने पढ़ना ही चाहिए था क्या। मस्ट ही हैव आंसर्ड, उसने जवाब देना ही चाहिए था क्या। मस्ट द ट्रेन हैव रीच, ट्रेन ने पहुंचना ही चाहिए था क्या। मस्ट द स्कूल हैव फिनिश्ड, स्कूल ने खत्म होना ही चाहिए था क्या। मस्ट इट हैव रेन, बारिश पड़नी ही चाहिए थी क्या। मस्ट आई हैव सीन, मैंने देखना ही चाहिए था क्या। मस्ट यू हैव टॉट, तूने पढ़ाना ही चाहिए था क्या। मस्ट दे हैव वर्क, उन्होंने काम करना ही चाहिए था क्या। मस्ट ही हैव डांस्ड, उसने, जैसे राम ने, मस्ट राम हैव डांस, राम ने डांस करना ही चाहिए था क्या। मस्ट शी हैव आस्क्ड, उसने, जैसे कि राधा ने, मस्ट राधा हैव आस्क्ड, राधा ने पूछना ही चाहिए था क्या। तो ये देखिए, ये सेंटेंस हो गए। अब यहां पे अगर आप नॉट लगाए तो वो भी लगा सकते हैं। ये देखो, नॉट भी लगा दिया, तो हर जगह हमने नॉट लगा दिया। ओके, ये हमने नॉट लगा दिया। तो क्या हो गया, मस्ट नॉट, मस्ट नॉट आई हैव प्लेड, यानी मसंट आई हैव प्लेड। तो मस्ट नॉट आई हैव प्लेड, क्या, फिर से बता रहा हूं, मस्ट नॉट आई हैव प्लेड, मैंने खेलना ही नहीं चाहिए था क्या। मसंट यू हैव, तूने याद करना ही नहीं चाहिए था क्या। मसंट वी हैव फॉरगॉटन, हमने भूलना ही नहीं चाहिए था क्या। मसंट दे हैव कॉल्ड, उन्होंने बुलाना ही नहीं चाहिए था क्या। मसंट ही हैव स्टडीड, उसने पढ़ना ही नहीं चाहिए था क्या। मसंट शी हैव आंसर्ड, उसने जवाब देना ही नहीं चाहिए था क्या। मसंट द ट्रेन हैव रीच, ट्रेन ने पहुंचना ही नहीं चाहिए था क्या। मसंट द स्कूल हैव फिनिश, स्कूल ने खत्म ही नहीं होना चाहिए था क्या। मसंट इट हैव रेन, बारिश ने, मतलब बारिश गिरनी ही नहीं चाहिए थी क्या। मसंट आई हैव सीन, मैंने देखना ही नहीं चाहिए था क्या। मसंट यू हैव टॉट, तूने पढ़ाना ही नहीं चाहिए था क्या। मसंट दे हैव वर्क, उन्होंने काम नहीं ही करना चाहिए था क्या। मसंट ही हैव डांस, उसने नृत्य करना ही नहीं चाहिए था क्या। मसंट ही हैव आस्क्ड, शी हैव आस्क्ड, उसने, उस लड़की ने, मसंट शी हैव आस्क्ड, उसने पूछना ही नहीं चाहिए था क्या। यस, तो ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखेंगे इसी के WH क्वेश्चंस। तो देखो, ये जो है मस्ट नॉट, ये यहां से हम हटा देते हैं। देखो, सभी जगह से हमने यहां से हटा दिया। यस, तो यहां से हमने इसको हटा दिया। यस, ठीक है। और ये जो मस्ट है, ये मस्ट हमने यहां शुरू में था ना, यहां लिखा, और बाकी यहां जो मस्ट था वो वैसा ही रखेंगे हम। ओके, मस्ट हम वैसे ही रखेंगे, यहां था ना मस्ट। ओके, ठीक है, ये रहने दी सेंटेंस। ओके,
ठीक है, हम पहले इसकी बात करते हैं। ओके ठीक है। हाँ तो ये यहाँ है, क्या मतलब था इसका बताओ? आई मस्ट हैव प्लेड, मैंने खेलना ही चाहिए था। अभी अगर मैं ये आई के जगह हु लगा देता हूँ, देखो WH क्वेश्चन में ये देखो हु यानी कौन। अब बताओ बरा क्या होगा? हु मस्ट हैव प्लेड, किसने खेलना ही चाहिए था, किसने खेलना ही चाहिए था। यस ओके। अच्छा उसके बाद ये मस्ट मैं पहले ले लेता हूँ, चलो मैं ये मस्ट पहले ले लेता हूँ। ओके हाँ हाँ तो हु हो गया। अभी ये वेन, वेयर, वाट, वाई और व्हिच ये मैं आपको लेके बताता हूँ। तो पहले हमने लिया वेन। हाँ तो ये देखिए वेन मस्ट, हाँ ये आई था, हु तो हो गया हमारा, है ना, हु हो गया, हाँ आई था वहां पे। तो वेन मस्ट आई हैव प्लेड, मैंने कब खेलना ही चाहिए था। वेन यानी कब, तो मैंने कब खेलना ही चाहिए था। अच्छा वेन हो गया। अब वेयर यूज कीजिए, तो ये वेयर हम यहां लिखेंगे। तो बताइए वेयर मस्ट आई हैव प्लेड, वेयर यानी कहा, तो फिर क्या मतलब होगा इसका? मैंने कहा खेलना ही चाहिए था। कहा, वेयर यानी कहा, मैंने कहा खेलना ही चाहिए था, ये हो गया। फिर व्हाट, व्हाट यानी क्या, तो ये व्हाट आ गया यहां पे। तो व्हाट मस्ट आई हैव प्लेड, मैंने क्या खेलना ही चाहिए था, मैंने क्या खेलना ही चाहिए था, तो व्हाट भी हो गया। अब व्हाई, व्हाई तो क्या सेंटेंस हो गया? व्हाई मस्ट आई हैव प्लेड, मैंने क्यों खेलना ही चाहिए था, मैंने क्यों खेलना ही चाहिए था, ये हो गया। व्हाई हो गया। हाउ, हाउ यूज करेंगे हम, हाउ यानी कैसे, तो क्या हुआ सेंटेंस? हाउ मस्ट आई हैव प्लेड, मैंने कैसे खेलना ही चाहिए था। हाउ यानी कैसे, मैंने कैसे खेलना ही चाहिए था। हाँ और अब ये व्हिच, तो व्हिच, हाँ तो व्हिच। अब यहां खेलना है तो मैं यहां शब्द याद करता हूं गेम। तो क्या हुआ? व्हिच गेम, कौन सा गेम, व्हिच यानी कौन सा। अब यह प्लेड खेलने से संबंधित है, तो भाई हम गेम खेलते हैं, तो इसलिए विच गेम मस्ट आई हैव प्लेड, कौन सा गेम मैंने खेलना ही चाहिए था, कौन सा गेम मैंने खेलना ही चाहिए था। तो देखिए मैंने पहला जो सेंटेंस है उसके सभी WH क्वेश्चंस करके बताया आपको। वेन बताया, वेयर बताया, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, व्हिच सभी बताया। तो आप ये इसी प्रकार से ये जो सेंटेंसेस है इसके आप बनाइए। कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, डेफिनेटली आई विल आंसर। ओके, यस।